बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मेरी बात सुनाई दे रही है आप सबको? यू कैन कीप योर माइक एंड म्यूट। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, आ रही। ओके, अपने माइक म्यूट रखें। ये है एरर ऑफ प्रपोजिशन। ये वाली साइड जो है ये इनकरेक्ट है और ये वाली साइड जो है वो करेक्ट है। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके टॉपिक को कि आज के बाद ये चीज़ें आपको नहीं भूलेंगी। वैसे तो मैं आपको जो अप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस हैं वो स्टार्ट करवाए हुए हैं, जिसमें पढ़े हैं ए से जेड तक। ए में जितने भी जो है अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन है वो हमने किए, बी में किए, सी में आज जो है हमारा वो ई आएगा या डी आएगा जो हम आज करेंगे। वो तो अप्रोप्रिएट जो अथेंटिक है, लेकिन आज हम इसको करेंगे जो वैसे ये इसकी टाइप्स और किन वर्ब के साथ प्रपोजिशन नहीं लगता, इनके साथ लगता तो ये लगता है। तो वो हम डिटेल आज पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है, अगर मैं मीटिंग में डिस्कनेक्ट हो जाऊँ तो आप लोगों ने क्लास नहीं छोड़नी, आपने जो है आइडल रहना है, फिर मैं ज्वाइन कर लूँगा। कोई इंपॉर्टेंट कॉल भी आ सकती है तो मीटिंग डिस्कनेक्ट हो सकती है। ठीक है, सो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एरर इन द यूज ऑफ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के मैं कुछ एरर आपको करवाने लगा हूं और ये हमेशा के लिए याद रखिएगा। द बर्ड वाज सिटिंग ऑन द ट्री। ये जो बर्ड्स होते हैं दरख्तों में ही रहते हैं, दरख्तों पर नहीं रहते। कहा नहीं जाता इंग्लिश में जो है आप क्या यूज करेंगे? द बर्ड वाज सिटिंग इन द ट्री। ये एक पेपर जो पीपीएससी का या एफपीएससी का एक में मैंने पढ़ा, ये आया हुआ है। ऑन की बजाय इन यूज करते होते हैं। ये देखें, द बर्ड वाज सिटिंग इन द ट्री। स्टेटमेंट चेंज भी हो सकती है, कोई परिंदे का नेम भी आ सकता है या कोई और भी चीज का नेम आ सकता है जो परिंदा टाइप है, परिंदा है। आगे देखें, द स्टार्स आर शाइनिंग ऑन द स्काई। सितारे जो है ना वो इन द स्काई, आसमान में चमकते हैं, तो इन द स्काई होगा या ऑन द स्काई। आई हेट फ्रॉम क्रूलिटी। आई हेट क्रूलिटी। Hate is one of those verb. When we use these verb in our sentence as a verb, we can't use any preposition. So hate is one of those verb. Hate एक ऐसा verb है जो ऐसे verb हैं जिनको एज अ verb हम फर्स्ट फॉर्म सेकंड या थर्ड में स्टार्ट करें तो उसके बाद कोई preposition यूज नहीं करते। सो वो जो verb हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ क्योंकि बाद में भी आगे आएंगे। Discuss, reach, marry, resemble, ordered, information, hate, love, now, control। ये वर्ब है। डिस्कस भी है तो प्रपोजिशन यूज नहीं करते। तो मैंने बड़ी एग्जांपल भी दी है। इसका एक प्रॉपर मैंने लेक्चर यूट्यूब पे मैंने लगा दिया, आप वहां पे भी चेक कर सकते हैं। तो मसलन आई हेट फ्रॉम नहीं होता, आई हेट हिम, ये जो जिसका नेम आई है वो है। तो ये हर फेस रिजेंबल्स हर मदर, ये नहीं कहना हर फेस रिजेंबल्स विद हर मदर, ये वो तो रिजेंबल के बाद भी प्रपोजिशन नहीं है। आई शैल डिस्कस पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये नहीं कहना आई शैल डिस्कस अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है। I requested you many times when you are getting ready to attend my lecture, there would be pencil in your hand and also a notebook in your lap, and you will have to write down all these things which are being taught by me orally to all of you। जो मुझसे ज़बानी कलामी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं आप सबको वो चीज़ें नोट करनी चाहिए। अभी एक वर्ब के साथ मैंने कितने वर्ब आपको जो है पढ़ा दिए। मे भी ये बाद में लेक्चर में ना आए वर्ब। आगे देखें, आई हेट फ्रॉम क्रूएलिटी, गलत है। मैं जुल्म से नफरत करता हूँ तो ये फ्रॉम नहीं आएगा। द लायन अटैक्ड ऑन द हंटर। आई डिस्कस्ड, मैं आपको बताऊं एक मैंने एग्जांपल दी थी बड़ी वजाहत के साथ, ये मैंने डिस्कस किए थे। यहाँ देखें कि मैंने कहा था अटैक जो होता है वो ऑन द हंटर। देखें, द लायन अटैक द हंटर। अटैक और इन्वेड में मैंने डिफरेंस बताया था एर्रा वर्ब में कि अटैक जो होता है जानवर, लायन तो अटैक ही करता है, वहां पे था लायन, द लायन इन्वेडेड द हंटर, तो वो इन्वेडेड नहीं था। लायन के लिए मैंने अटैक आपको वर्ब जो करेक्ट यूज करवाया था। यहाँ पे जो मिस्टेक है वो ये है, द लायन अटैक्ड ऑन द हंटर। तो अटैक इज आल्सो वन ऑफ दोज वर्ब व्हिच कांट बी यूज्ड विद प्रपोजिशन। इंडिया ने पाकिस्तान पर 1965 को हमला किया। इंडिया ने पाकिस्तान पर 1965 को हमला किया, तो फिक्रा ये नहीं हो
होगा कि पाकिस्तान पर किया तो हम कहेंगे इंडिया अटैक्ड ऑन पाकिस्तान इन 1965। 65 में इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया। नहीं, हम कहेंगे इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान इन 1965। हम अटैक के बाद ऑन यूज नहीं करेंगे, ना ही हम ऑन यूज करेंगे, ना एट यूज करेंगे, ना ऑन यूज करेंगे। सो ये अटैक के बाद यहाँ देखें जो आगे करेक्ट है, यहाँ पे अटैक के बाद कोई सर ऑन जी यूज है। द लायन अटैक्ड द हंटर। ये जब क्लास चल रही होती है बाद में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये तो पेज एंड होता है तो मैं आपसे कहता हूँ कि एनी स्टूडेंट हुआ एनी क्वेश्चन, किसी बच्चे का कोई सवाल है, ठीक है सर। या फिर आपको जो है जब ये पेज आपका खत्म होता है या फिर एट द एंड पूछ लिया करें। लेकिन आप अब बोल लें क्या कहना था आपने। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैटल्स एंड फाइट्स? बैटल एंड वॉर। No, no, battles and fights, sir. एक होता है बैटल और वॉर। वार होती है जब आपका एक साइड पे, जैसे ये फर्स्ट वन वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसमें ज्यादा मुल्क एक साइड पे थे, दूसरे भी एक साइड पे थे, तो जो ज्यादा ममालिक हम्म, में लड़ी जाती है। बैटल होती है जब एक एक मुल्क एक एक, जैसे कि ये इस्लाम में बैटल हुई है जिसमें मुस्लिम और यहूदी से, ये काफिर से, ये वो है। तो ये फाइट्स जैसे क्वारल्स होता है, झगड़ों में आती है, जैसे आप नेशंस और उसमें आप पूछ रहे थे उस दिन। और जी जो ठीक है आप, सर। हाँ जी, अपने माइक म्यूट रखें, ये मैं लगाता हूँ तो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मुझे कहते हैं कि सर दरम्यान में आप गप्पे लगाने लग जाते हैं, ये वो है। तो बाद में सवाल पूछ लिया करें, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दिया करूंगा तब तक। देखिए आगे जो है यहाँ पे है द लायन अटैक्ड ऑन द हंटर, तो ये गलत है। वी रीच एट द स्टेशन इन टाइम। रीच के बाद भी कोई प्रपोजिशन नहीं लगता। वी रीच द स्टेशन, ठीक है। रीच के बाद जो है आपका एट जो है ये प्रपोजिशन यूज नहीं होता। यू कैन पास इन द एग्जामिनेशन। यू पास द एग्जामिनेशन। यू पास इन द एग्जामिनेशन है, याद रखें, यू पास द एग्जामिनेशन। तुम, मैं कहता हूँ आपको, तुम पेपर पास कर सकते हो, मैं ये नहीं कहूँगा यू पास, यू कैन पास इन द एग्जामिनेशन। नो, यू कैन पास द एग्जामिनेशन। तुम एग्जामिनेशन जो है पास कर सकते हो। पीएमएस का कहूँ या जो भी सीएसए का कहूँ। शी इज काइंड ऑन मी, ये तो बड़ी ब्लंडर है। काइंड टू मी होता है। काइंड के बाद जो ये भी अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन में है कि काइंड के बाद टू लगता है। कंग्रेचुलेट ऑन लगता है, ठीक है। कंग्रेचुलेट फॉर नहीं होता। नीचे देखें, द द नाइफ इज टू कट, लीव इट टू कट विद, इट इज गुड प्लेस टू लिव इन। ये रहने के लिए टू लिव इन, कट विद। तो आप जब ये क्या नाम है इसका यूज करते हैं, ये वैसे इसका बड़ा एक पेज है मेरे पास, मैं उधर चलूंगा तो हमारे 20 मिनट लग जाएंगे तकरीबन। तो ये मेरा याद मुझे दिलाना कि सर ये जो एट द एंड प्रपोजिशन आता है कि तो ये नाउन के साथ या ये ऑब्जेक्ट के साथ तो कैसे है, ये मुझे टॉपिक आपने याद दिलाना है कल। द पेज इज टू राइट इट ऑन, ये भी वही सेम है, पेज लिखने के लिए ये नीचे आ गया। द हाउस इज टू लिव इन। अच्छा, द पेशेंट हैज बीन ऑपरेटेड। द पेशेंट हैज बीन ऑपरेटेड अपॉन। ऑपरेटेड यहाँ पे ये भी इन जो है इनकम्प्लीट है। यहाँ पे देखें आपके टेस्ट की फिर आ गई है जो डेट है, जो ये मॉक टेस्ट है आपका। अच्छा, इम्प्टी आपका होने जा रहा है 2 तारीख को, याद रखें। उसकी आ गई, मैंने आपको लिंक भी दे दिया, वहां से आप अपना नेम लिखें, अपना जो है आईडी कार्ड लिखे जो आपका है, तो आपकी जो अप्लाई आपने किया हुआ है वो शो हो जाएगा, ठीक है। उसके मुताबिक जो है तैयार है। आइए, अच्छा मेरा दिल है ये पहले हम प्रपोजिशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये आपको करेक्ट मैं खुद करवाऊंगा। आप कहेंगे, आप करेक्ट करेंगे, मैं आप रूल आपको समझा चुका हूँ। पहले प्रपोजिशन का पेज स्टार्ट करते हैं, द वेरी बेसिक पेजेस इसके 4-5 हैं। हमने इसको जरा खींचना है, तो जरा आपने तवज्जो से सुननी है ये बातें। इस यार इसकी डेफिनेशन सुने। अब प्रपोजिशन इज अ वर्ड, प्रपोजिशन एक वर्ड है, लफ्ज है। प्लेस्ड कहाँ पे आता है? बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। क्या करने के लिए आता है?
to show its relation to some other noun or pronoun in the sentence. सेंटेंस में अपना ताल्लुक ज़ाहिर करने के लिए ये नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है। ये एक लफ्ज है और जो कि ये काम करने के लिए आता है। याद रखें, साथ में उर्दू भी लिखा हुआ है। हर्फ जार एक ऐसा लफ्ज है जो एक इसम या इसम ज़मीर से पहले इस्तेमाल होता है और इसका फिक्रे में दूसरे इसम या अच्छा देखें एग्जांपल है छोटी सी। द बुक्स आर ऑन द टेबल। ऑन जो है यहाँ पे प्रपोजिशन है, आप किताबें जो है टेबल के साथ उसका जो तल्लक है वो शो कर रहा है वो। तो नीचे देखें ही जंप्ड इनटू द रिवर। तो इनटू जो है मिला रहा प्रपोजिशन है, रिवर में कोई चीज बाहर सर्कल करके जाती है तो इनटू द का यूज होता है। ही हैज गॉट कमांड ओवर इंग्लिश, ये प्रपोजिशन थे। अ लिस्ट ऑफ प्रपोजिशन, ये प्रपोजिशन है। अबव है, ओवर, बिलो, बाय, फॉर, लाइक, शाउट, अमंग, ये वो सारे जो है आपके क्या हैं, ये प्रपोजिशन है। नीचे देखें काइंड जो इसकी है, ये एक सिंपल प्रपोजिशन, डबल प्रपोजिशन, कंपाउंड प्रपोजिशन और पार्टिसिपल कंपाउंड प्रपोजिशन और फ्रेज प्रपोजिशन। अच्छा, इनके नेम से आपको पहचान हो जाएगी। सिंपल में सिर्फ एक प्रपोजिशन आएगा, डबल में आपके दो प्रपोजिशन आएंगे, कंपाउंड में दो से ज्यादा आएंगे। जो आपके पार्टिसिपल आगे हैं या फ्रेज हैं, वो फ्रेज में जैसे 3-4 लफ्ज बने हुए होते हैं लेकिन वो सारे प्रपोजिशन से मिले होंगे। इन ऑर्डर टू, ठीक है, जैसे कि है, ठीक है। लेकिन जो ये पार्टिसिपल प्रपोजिशंस हैं, ये जैसे कि आप कंसर्निंग, रिगार्डिंग, ये वो इस तरह की जो बातें हैं। पहली वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ प्रपोजिशन वी आर गोइंग टू डिस्कस, इसकी सुन लें। ये है प्रपोजिशन व्हिच आर नॉट formed by any method or common to a language। देखें at, out, since, by, और ये वो जो एक एक वर्ड पे हैं सारे। आगे डबल क्या है, प्रपोजिशन which contain two words are known as double। contain का मतलब होता है जो मुश्तमिल होते हैं दो वर्ड्स पे। कैसे, ऐसे रूफ यार जो दो अल्फाज पर मुश्तमिल हो उनको डबल प्रपोजिशन कहते हैं। मसलन आउट ऑफ, he got 100 आउट ऑफ, ये प्रपोजिशन है कि 100 में से अब ये इसने क्या है जोड़ दिया है उसको। आउट ऑफ, अकॉर्डिंग टू, ये भी दो वर्ड में, क्लोज टू, ड्यू टू, फ्रॉम, बिहाइंड, नियर टू, ठीक है। ये सारे क्या हैं, डबल प्रपोजिशन जिसमें दो दो चीजें आती हैं। आगे कंपाउंड प्रपोजिशन सुने, compound proposition which are formed by prefixing are known as compound proposition। देखें prefixing क्या है, टू वर्ड फिक्स है कि 2 घंटे के अंदर अंदर, घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। बिसाइड, इधर उधर, ये वो जो है सारे कंपाउंड जो मिले हुए होते हैं, ठीक है। डू यू नो अबाउट अली, एक एक छोटे छोटे एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ही रन अक्रॉस द रोड, अब अक्रॉस देखें ये मिला रहा है, मिला मिलाकर आगे हम असल में प्रपोजिशन आगे शुरू होने वाले अगले पेज पे। ये तो सिर्फ तारफ हो रहा है इनका कि सिंगल प्रपोजिशन, डबल, ट्रिपल, ये वो क्या क्या है कंपाउंड, इसकी टाइप्स हैं। इनकी एक एक टाइप को आगे एक एक को हमने अब डिस्कस करना है। ऑन, एट, विद कहाँ पे आएगा, एट कहाँ पे आएगा, और ये बड़ा ब्रीफ करेगा, ये बड़ी एक डिटेल में आपको ये लेकर जाएगा गहराई में। तो पूरी अटेंशन आपकी चाहिए, इस पेज के बाद आपके आगे बड़े मसाइल पैदा होने वाले हैं। Participle with the use preposition are known as participle preposition। देखें standing, touching, according to, owing to, accepting to, betting to, regarding, concerning, ये सारी टाइप जो है ये आपकी ये टाइप थी। अब जो है जो आप एक एक कहते हैं कि सर ये सेंस कहाँ पे आना है, अबाउट कहाँ पे आना है, फॉर कहाँ पे आना है, थ्रू कहाँ पे आना है, ये वो है। तो ये चीजें होने वाली हैं आपकी, तो ये इनको अब आपने जो है गौर से सुनना है। अच्छा, फ्रेज प्रपोजिशन, ये इसकी पॉइंट की टाइप है। फ्रेज प्रपोजिशन क्या क्या है, अकॉर्डिंग टू, along with, away from, because of, by dint of। ये देखें तीन तीन वर्ड्स हैं और हैं प्रपोजिशन। इन फ्रंट ऑफ, मेरे सामने या जिसके सामने, by means of, by, और reason of, by virtue of, by way of, by the sake of। ये देखें एक मतलब एक फ्रेज में है, तीन है, चार हैं वर्ड्स हैं तो आ रहे हैं। लेकिन अब आगे बात शुरू होती है यहाँ पे कि वार्निंग अबाउट द यूज ऑफ प्रपोजिशंस। ये वो वार्निंग है जो वहां पे हम कर रहे थे जो गलत थे आपके। एन को कहता है कि नो प्रपोजिशन इज यूज्ड विद दीज वर्ड्स इफ यूज्ड एज अ वर्ब। इन प्रपोजिशन को आप एज अ वर्ब
यूज नहीं, इसके बाद प्रपोजिशन यूज नहीं कर सकते जब इनको एज अ वर्ब यूज करते हैं। रिजेंबल, अभी मैंने एग्जांपल आपको दी है। लव है, मैरी, अटैक, ये अटैक का भी वहां पे एरर था, ठीक है। ऑर्डर है, ओबे है, मैरी है, रीच है, डिस्कस है, ये यहाँ पे भी थोड़े लिखे हुए हैं। एक मेरे पास बुक थी इंसाइक्लोपीडिया, उसमें ये ज्यादा डिटेल में लिखे हुए थे, ये ज्यादा वर्ड थे। यू विल हैव टू रिमेंबर ऑल दीज वर्ब व्हेन you are going to write these verb in your sentence and your statement. You can't use any preposition after them, so you will have to learn all these verb by heart. तो इनको आप ज़बानी याद कर लीजिएगा कि इनके बाद आपका क्या होगा, preposition यूज नहीं करना। मैं कहता हूँ अक्सा का चेहरा उनके वालिद के साथ मिलता जुलता है, तो मैं कहूँगा अक्सा's face resembles her father, ठीक है। I will not tell you अक्सा's face resembles with her father। तो रिजेंबल यहाँ पे देखिए, मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। ये जो आपकी रिजेंबल है, इसकी मैंने एग्जांपल आपको दी है कि रिजेंबल के बाद प्रपोजिशन विद नहीं यूज कर सकती या कोई भी। आगे लव, आई लव माय फादर, आई लव विद माय फादर, कभी किसी से आपने सुना किसी ने कहा कि आई लव विद माय फादर? लव के बाद विद, आप कहते हैं आई लव माय मॉम, मैं अपनी अम्मी से मोहब्बत करता हूँ, आप भी करते हैं। तो ये रूल ये है कि इनके बाद प्रपोजिशन यूज नहीं करते। हाँ, मैरी के बाद भी नहीं करते। शी मैरिड विद हर कजन गलत है, शी मैरिड हर कजन ठीक है। लेकिन एक बात याद रखें, ये जो मैरी है ना, ये एज अ वर्ब तो इसके बाद प्रपोजिशन नहीं यूज होता, लेकिन जब मैरी को आप पैसिव वॉइस में यूज कर आप टू लगाएंगे, एक नाउ है एक मैरी है, ये दो ऐसे वर्ब हैं जिनको पैसिव में यूज करेंगे तो इनके बाद आप टू लगाएंगे। शी वाज मैरिड टू हर कजन, उसकी शादी उसके कजन से करवाई गई, बाय कजन। तो अब क्या होगा कि मैरिड के बाद टू लगेगा, क्योंकि आई वाज मैरिड, ये वाज आ गया तो पैसिव वॉइस का पास्ट डेफिनिट टेंस का ये पैसिव सेंटेंस है, याद रखें। ही इज नोन टू मी, ही इज नोन टू मी, तो ये इसका पैसिव जैसे होता है। तो ये एक तो ये बात याद रखनी है आपने, ये सेंटेंस आएंगे आपको, वैसे ये बुलाएंगे भी। तो आगे है मैरी का भी मैंने बता दिया, लव का बता दिया, अटैक, अटैक का मैंने डिस्कस किया जब ये प्रपोजिशन के एरर में ये भी करवा रहा था आपको। तो ये जो है अटैक, इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान इन 1965, वी कांट राइट इट India attacked on Pakistan, on or at, when you will use after attack, obviously it will become a blunder. तो आगे देखें, ऑर्डर, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, नहीं, आई ऑर्डर्ड अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर मैं ये नहीं कह सकता, आई ऑर्डर्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। मैं बड़ा मेटिकुलसली और बड़ा कीनली आपको ये लेक्चर डिलीवर करता हूँ, और इस तरह के जो ये डेप्थ में जाकर ये जो करेक्शन की ग्रामर है 3 मंथ में कोई भी आप इन करें, आप जैसे होता है ना कि अंग्रेजी में बाल की खाल उधेड़ना, तो ऐसे बन जाएंगे। मैं 3-4 बुक्स से आपको ये पढ़ा रहा हूँ और वो भी स्टैंडर्ड की हैं, CSPMS लेवल की हैं। तो ये आप जो है गौर से सुना करें, और मैं आपको भी परमिशन भी दे दूंगा, आपको जहाँ समझ नहीं आएगी तो आप बोल भी सकेंगे। ओके, नीचे देखें एग्जांपल्स हैं यहाँ पे दी हुई, ये वाला कॉलम इनकरेक्ट है, ये वाला करेक्ट है, ठीक है। तो देखें, ही रिजेंबल्स विद हिज ब्रदर, देखें ही रिजेंबल्स हिज ब्रदर, तो ये इसलिए ठीक है। ही ऑर्डर फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, इनकरेक्ट, ऑर्डर के बाद फॉर लगा हुआ है, चूंकि ऊपर स्टेटमेंट में बताया गया था कि इनके बाद प्रपोजिशन यूज कीजिएगा। नीचे इंडिया अटैक्ड ऑन पाकिस्तान, इट इज आल्सो इनकरेक्ट वन, तो आगे देखें ये है। ओके, वी हैव एन अदर इंपॉर्टेंट टू डिस्कस राइट नाउ, पॉइंट टू रिमेंबर, द मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू टेल यू इज दैट, अच्छा ये जो चीज है ना, ये बनानी मैंने आपको सिखानी है। जो अभी द मोर इम्पोर्टेंट टेल यू इज दैट, जो आपको ज्यादा बात बताने की है वो ये है। तो ये आपको सेंटेंस होते हैं जो आप स्पीकिंग में आप यूज करते हैं या आप बोलते हैं। टू बी ऑनेस्ट, आई वाज आल्सो गोइंग टू टेल यू द सेम थिंग एज यू मेंशन राइट नाउ। जहां तक ईमानदारी की बात है, आप शुरू करें टू बी ऑनेस्ट, यहाँ से शुरू करें, टू बी ऑनेस्ट, आई आल्सो वांटेड टू टेल यू दिस थिंग व्हिच इज मेंशन्ड बाय यू इन द सेम वे। अगर मैं ईमान, जहां तक ईमान की बात है या हद की बात है, वो यही है कि मैं भी यही चीज आपको बताने, honestly speaking, I also was in the favor of ये, ठीक है। तो आगे देखें,
जहां पे है नीचे पॉइंट टू रिमेंबर, डोंट यूज टू विद वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ कहता है कि इन वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन के बाद आप टू ना लगाएं। क्या ना करें? एक मिनट बच्चे। भाई समझ आ रही है मेरी बातों की? यू कैन कीप योर माइक एंड म्यूट, लेट मी नो। समझ आ रही लेक्चर की? भाई जी आप सर, माइक अनम्यूट भी कर सकते हैं। बस वो लास्ट की 2 लाइन समझ नहीं आई, बाकी समझ आ रहा है। ओके, माइक म्यूट रखें। भाई लास्ट की क्या समझ नहीं आ रही? ये बात है कि ये वाले जो वर्ब है ना, इनको सेंटेंस में जब यूज करते हैं तो इनके बाद प्रपोजिशन यूज नहीं करना। और मैरी और जो नाउ है उनको पास्ट वॉइस में यूज करेंगे तो उनके बाद टू लगा देंगे। और ये कहा है कि ये टू इनके बाद नहीं लगाना। टू किनके साथ नहीं लगाना? ये है वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। इनविटेशन, यहाँ पे एडवाइस, एडवाइस देखें, आस्क, बेग, कमांड, ऑर्डर, रिकमेंड, रिक्वेस्ट, टेल। आई टेल टू यू, आई टेल यू। तो टेल के बाद टू नहीं लगाना, अर्ज के बाद टू नहीं लगाना, रिक्वेस्ट के बाद नहीं लगाना, वार्म के बाद टू नहीं लगाना। कैन बी फॉलो डायरेक्टली बाय द पर्सन एड्रेस्ड विदाउट टू। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव ये होता है कि इनके बाद टू नहीं लगाना। आई वांट टू टीच यू, आप देखें वांट के बाद टू लगा, टू के बाद आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो ये इन्फिनिटिव है। वांट टू टीच यू, तो वो कहता है कि इनके बाद आपने क्या नहीं करना, इनके बाद आपने ये नहीं यूज करना। ओके, नीचे आए। दे एडवाइस टू हिम टू वेट। नो, एडवाइस ऐसा वर्ब है कि इसके बाद टू न लगाएं। ऊपर ये लिखा हुआ है कि इसके बाद टू न लगाएं। आई आर्ज टू हर नहीं है, आई आर्ज हर टू ट्राई अगेन। नीचे है पॉइंट टू रिमेंबर, ये फिर पॉइंट एक आ गया। टू लगाएं। अब कह रहा है कि इनके बाद टू लगाएं। आपको कहा था कि ये बड़े आगे जो प्रपोजिशन हम करेंगे ये बड़ी डिटेल में जाएं। इनके बाद टू लगाएं। ये देखें, मंदर ज़ल अफ़आल के साथ टू लगाएं जब ये अल्फाज किसी शख्स को मुखातब करने के लिए इस्तेमाल किए गए हों, तो चाहे मुखातब का फिक्र जिक्र में भी हो। सलीम कंप्लेन टू हिम अबाउट द फूड। अब कंप्लेन टू, ठीक है। सलीम कंप्लेन टू, अब देखें कि उनके बाद था कि टेल टू नहीं था, आज टू, रिक्वेस्ट टू। आई रिक्वेस्ट टू यू नहीं है, आई रिक्वेस्ट यू टू डू इट। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि लेक्चर अटेंड करें, तो मैं कहूँगा आई रिक्वेस्ट यू टू अटेंड द लेक्चर। मैं ये नहीं कहूँगा आई रिक्वेस्ट टू यू। टॉक टू यू हो सकता है। यहाँ पे देखें, देखें, शी सेड नथिंग टू हर पेरेंट्स। शी सेड, उसने कहा, नथिंग कुछ भी ना, टू हर पेरेंट्स। नीचे बात है आगे, शी शाउटेड एट मी टू गेट हिज सन। तो ये वही बात है कि इनके बाद टू लगाएं। बात सुने, ये ग्रुप में आपको ये पेजेस मिल जाएंगे, तो आपने देख लेने हैं डिटेल से। मैं पीडीएफ में बनाकर सेंड करूंगा कि इनके बाद टू नहीं लगाना, वो वर्ब लिख लेने हैं। तो इनके बाद टू लगा, इनके बाद वर्ब पोजीशन नहीं लगाना और इनके बाद टू नहीं लगाना। तो ये बातें आपने याद रखनी है। Okay, kinds of proposition. Now we are going to start proposition where you can use at, on, over, through। ये वो सारी जो बात है वो अब स्टार्ट हो रही है। अब हम ट्रैक पे आ रहे हैं कि ये चीजें अब जो है कहाँ कहाँ पे होनी है या कहाँ पे नहीं होनी। देखें, काइंड ऑफ प्रपोजिशन में जो वेरी फर्स्ट काइंड है वो है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रपोजिशन की जो जगह होती है कि जगह पर कहाँ पर ये इस्तेमाल। इवन, बिलो, अक्रॉस, थ्रू, ये वो है। तो ये क्या है? एट, इन, ओवर, ये प्लेस के लिए यूज होते हैं। ये जो प्रपोजिशन है इनको कहते हैं प्रपोजिशन ऑफ प्लेस की ये टाइप है, ठीक है। नीचे देखें, शी सैट अंडर अ ट्री, ही इज बिलो मी, सॉरी, ही इज बिलो मी इन रैंक। ये बिलो है जब बंदा किसी से किसी ओहदे में, रैंक में जो है नीचे होता है। देखें, द इंक
part is on the table. ये चीजें मैं अब आपको बताऊंगा कि अंडर कैसे लगता है, ऑन कहाँ लगता है, एट और इन कहाँ पे लगता है। ठीक है, ये चीजें मैं अब आपको आगे डिटेल में बताने जा रहा हूँ। द डॉग रेन अक्रॉस द रोड, तो ये इनकी एग्जांपल थी कि ये जो है ये प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है। तो अब हम इनको डिस्कस करेंगे प्रपोजिशन ऑफ जो प्लेस है इनको डिटेल के साथ। Okay, we have another page, preposition of place. So the very first one, at, how we can use at. इसकी definition सुने। At is used when the name of a small village town, किसी छोटी जगह के लिए, विलेज टाउन कस्बा के लिए at यूज होता है, बड़े शहर के लिए n यूज होता है। मसला मैं कहता हूँ वो कोई लाहौर का छोटा एरिया है ये जगह, तो उसके लिए at यूज करके, बड़ा शहर लाहौर है तो उसके लिए n यूज कर देंगे। at जो है, आई एम एट यूनिवर्सिटी, एट कॉलेज, एट होम। यूनिवर्सिटी के लिए भी एट यूज होता है। लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो कहते हैं सर आई एम इन यूनिवर्सिटी। तो यहाँ देखें कि ये छोटे के लिए यूज होता है। एट छोटे शहरों, देहातों, मुल्कों और घरों के साथ इस्तेमाल होता है। N is used when the name of big cities, towns, streets and countries। अब देखें ये एन में बड़े शहर में, मुल्कों में इनके लिए नेम आता है। देखें आई लिव एट गार्डन टाउन इन सरगोदा। आप गार्डन टाउन जो है वो सरगोदा में है। देखें गार्डन टाउन और सरगोदा बड़ा शहर है, तो सरगोदा के लिए एन लग गया, गार्डन टाउन के लिए एट लग गया। तो आपको इस बात का पता चल गया। आगे नीचे देखें, आगे बड़ी डिटेल इसमें आनी है, याद रखें यहाँ पे ऑन एट का ये वो फला फला। नीचे माई ब्रदर लिव्स इन कराची। अब कराची बड़ा शहर है उसके लिए यूज होता है। अच्छा आपके नोट एक ये है, ये बड़ा आपको भुलाएगा, कॉम्प्लिकेटेड सी बात है। कहते हैं अगर हम किसी जगह पर रह रहे हों तो उस जगह को ज़ाहिर करने के लिए इन इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो जगह छोटी हो या बड़ी। एक आदमी समंदरी में रहता है जो कि यकीनन छोटी जगह है, तो वो शख्स अगर समंदरी से खत लिखेगा तो समंदरी के लिए लफ्ज इन लिखेगा। आई एम राइटिंग यू लेक्चर, ठीक है। तो आई लिव इन समंदरी, क्योंकि वो परमानेंट वहां का रेजिडेंट है, तो वहां क्या लिखेगा, एन लिखेगा, चाहे कहता है छोटी जगह या बड़ी जगह। लेकिन आगे वो नोट में बताएगा कि जब आप किसी बड़े शहर में, लंदन में भी स्टे करेंगे और आगे कहीं आपने लंदन से आगे जाना, तो लंदन बड़ा शहर है तो ऑब्वियसली एन लगता है, लेकिन तब भी आप एट यूज करेंगे। आई शैल स्टे एट लंदन, ठीक है। आगे क्योंकि आप वहां सिर्फ स्टे कर रहे हैं, ये 2 घंटे जितने भी, तो उसके बाद फिर आगे आप निकल जाएंगे तो एट यूज होगा। देखें द कॉलेजेस आर बीइंग क्लोज्ड इन फैसलाबाद, द प्राइसेस ऑफ थिंग्स आर स्काई रॉकेटिंग इन समंदरी। अब समंदरी में जो प्राइसेस हैं, जो चीजें हैं, अब वहाँ की हैं कि क्योंकि वही समंदरी की चीजों की बात की जा रही। नोट, अगर कोई शख्स दौरान सफर किसी जगह पर आर्जी क्याम करता है तो उस जगह के लिए एट का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। वही बात आ गई। जबकि अगर वो शख्स मुस्तकिल तौर पर किसी जगह का रैश पजीर हो तो उसके लिए लफ्ज एन का यूज इस्तेमाल करेंगे। लाला इरफान डोंट कीप लाइन। देखें नीचे ये बात मैंने वही जो ऊपर बात थी वही आपको रिपीट कर दी है। नीचे है, इससे मुराद है कि मैं लंदन में थोड़ी देर ठहरूंगा जबकि मेरी मंजिल मकसूद और जगह है। इससे मुराद है कि मैं लंदन में मुस्तकबिल तौर पर क़याम करूंगा। दो मुख्तलिफ सेंटेंसेस हैं। आई शैल स्टे एट लंदन, तो इसका मतलब है कि मैं थोड़े टाइम से लंदन से कहीं और जाना है। आई शैल स्टे इन लंदन, तो इसका मतलब है मैं क्या है, इससे मुराद है कि मैं लंदन में इस मुस्तकिल तौर पर क़याम पज़ीर होऊंगा। अब नीचे है ऑन ओवर अबव। ऑन से मुराद है एक चीज का दूसरी चीज से राब्ता होना मुकम्मल तौर पे। द टच ऑन द सरफेस ऑफ द थिंग टू कॉन्टेक्ट विद। मैं कहता हूँ मोबाइल इज लाइंग ऑन द टेबल, तो क्या हुआ कि मोबाइल जो है टेबल पर पड़ा हुआ। मोबाइल इज लाइंग ऑन द टेबल, तो मोबाइल की जो सतह है वो टेबल की सतह के ऊपर सरफेस जो है वो टच में है, टच कर रही है, तो हम कहेंगे मोबाइल इज लाइंग ऑन द टेबल। आई शैल स्टे इन लंदन,
आई शैल स्टे इन लंदन, इसका मतलब से मुराद है कि मैं लंदन में मुस्तकिल तौर पर क़याम पजीर हूँगा। ऊपर जो एट यूज था, आई शैल स्टे एट लंदन, इसका मतलब है मैं लंदन में रुकूंगा और वहां से आगे निकल जाऊंगा, मेरी परमानेंट स्टे नहीं है। जो नीचे वाला स्टे है इन है, इसका मतलब है कि मैं लंदन में जाकर क़याम पजीर हो जाऊंगा और परमानेंटली वहां पे शिफ्ट हो जाऊंगा। ये शिफ्ट की नीयत से दूसरा यूज है। ऑन ओवर अबाउट मींस एक्चुअल कांटेक्ट विद द थिंग, किसी चीज के साथ हकीकत में राब्ता होना। मेरे हाथ के ऊपर मोबाइल है तो मैं कहूंगा हाथ की हथेली को टच कर है मोबाइल की नीचे वाली सतह और मेरे हाथ की हथेली, तो मैं कहूंगा मेरे हैंड के ऊपर, ऑन माई हैंड। तो अगर आप यूज करते हैं टेबल के ऊपर मोबाइल पड़ा या गिलास पड़ा, गिलास इज लाइंग ऑन द टेबल। इट मीन्स हायर देन द सरफेस ऑफ द अदर थिंग, जो दूसरी चीज है उससे ऊपर है तो उसको यूज करते हैं ओवर। ठीक है, ओवर से मुराद है कि एक शय दूसरी शय से बुलंदी पर है और उसे ढांप रही है। ढांप रही है। मैं आपको क्या एग्जांपल दूं यहाँ पे। ओवर और बिटवीन में, ओवर और अबाव में ये फर्क है कि ओवर जो होती है, जो चीज आपसे ऊपर है और आपके सर को ढांप रही है, तो वो ओवर होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, आगे आ जाती है एग्जांपल। अगर मेरे ऊपर कबूतर है जो मुझसे छोटा, मेरे मेरे लिसामा ज्यादा हो, मुझे नहीं ढांप रहा, तो मैं अबाव यूज करूंगा। 1 मिनट 1 सेकंड मुझे दीजिएगा। जल्दी बात कर मुझे अपने माइक जो म्यूट रखें। आगे देखें, ओवर इट मींस हायर देन द सरफेस ऑफ द थिंग। ठीक है, तो नीचे देखें, ओवर से मुराद है कि एक शय दूसरी शय से बुलंदी से है और उसे ढांप रही है। नीचे देखें, एग्जांपल है, द आइडिया ऑफ कवरिंग इज प्रेजेंट, द मून शाइन्स, द मून शाइन्स ओवर द अर्थ। अब जो है वो मून जो है चमकता है जमीन के ऊपर और वो जमीन को ढांप रहा है। जो चांद है ना, उसकी सरफेस जमीन की सरफेस से बड़ी है। वो कहता है अबाउ इट मींस हायर देन द सरफेस ऑफ द थिंग, बट इट डजंट इंक्लूड द सेंस ऑफ कवरिंग, लेकिन ये इस सेंस में नहीं आता कि वो उसको कवर कर रही है। अबाउ से मुराद किसी दूसरी शय चीज की सतह से बुलंद, लेकिन इससे ढांपने का मकसद नहीं है। देखें, both these propositions show lower in position or rank. Was the sky is above us, we flew above the cloud. अच्छा, अंडर और बिलो ये इनके आ जाएंगे। अगर तो आपने अबाव और ओवर को अच्छी तरह समझ लिया तो ये उनके अपोजिट में है। ये तो ये आपको ज्यादा समझ आ जाएगी, वरना ये आपको देखें अंडर क्या होता है, इज द अपोजिट ऑफ ओवर, अपोजिट ऑफ ओवर। मसलन ओवर ऊपर डांपती थी किसी चीज को, अंडर जो है वो नीचे डांपेगी। मसला मैं कहता हूँ कैट इज अंडर द टेबल, ये बड़ी चीज है। अंडर में आपको बड़ा समझाने लगा था यहाँ पे शक्ल बनाकर। तो इट इज अबाउट यू एंड। तो दोबारा ज्वाइन करें सारे बच्चे इसी क्लास को, दोबारा ज्वाइन करें। किसी का कोई रह गया था तो मैं रिकॉर्ड दूंगा, अभी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। दोबारा ज्वाइन करें क्लास को, इसी लिंक को। ये प्रपोजिशन का लेक्चर आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं लिंक। जज़ाकल्लाह, कोई बात नहीं, उनको अलग तो पढ़ाना नहीं है, कोई ग्रुप है या कोई फ्रेंड्स हैं।